नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। यूपी में हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीएम योगी ने उपद्रवियों को सबक सिखाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और अब तक 329 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 98 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं सहारनपुर में 82, हाथरस में 51 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। मुरादाबाद की बात की जाए तो 35, अम्बेडकर नगर में 34 और इसके अलावा अलीगढ़ में 6 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। 329 आरोपियों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इन दो तस्वीरों के जरिए उन लोगों को योगी सरकार का संदेश लाउड एंड क्लियर है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो उन मादियों पर ऐसे ही एक्शन होगा। देखिए, जावेद पंप जो प्रयागराज को सुलगाने वाला मुख्य आरोपी था, उसके घर की ईंट से ईंट कैसे बजा दी गई। सुबह 11 बजे का वक्त था जब जावेद पंप को घर खाली करने का नोटिस दिया गया। ठीक 1.5 घंटे बाद धीरे धीरे पुलिस का जमावड़ा बढ़ने लगा। देखिए कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मुस्तैद दिख रही थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा से आसपास के लोगों में यह संदेश साफ चला गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक 1 बजे का वक्त था जब बुलडोजर ने मेन गेट को तोड़कर अलग करना शुरू किया ताकि इस जाइंट बुलडोजर से मकान को जमींदोज किया जा सके। जावेद अहमद पंप के घर के गेट पर सबसे पहले बुलडोजर चला। इसके बाद घर में बचे कुछ सामानों को बाहर निकाला गया। न्यूज स्टेट ने आपको पल पल की रिपोर्टिंग दिखाई। खबर है प्रयागराज से। ध्वस्तीकरण की यहां कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद का जो मकान है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार 6 घंटे तक कार्रवाई चली है। पल पल की तस्वीर हमने आपको दिखाई। शाम 4:17 तक देश में कार्रवाई में इस तरह की पोकलैंड मशीन को पहली बार हमने इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो पूरी मशीन, ये पोकलैंड मशीन लगाने के बाद जो बुलडोजर था, जो ड्रिलर एक तरह से होता है उसके आगे, उस ड्रिलर ने सिर्फ स्पेस बनाया। इस मशीन का पंजा मकान के अंदर दाखिल हो सकता। जावेद अहमद को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसी के इशारे पर सड़क पर पत्थरबाजी हुई, संगम नगरी को सुलगाया गया। यूपी सरकार के इस तगड़े एक्शन से उन उपद्रवियों को नजीर है कि अगर प्रदेश को सुलगाने की कोशिश करोगे, साजिश रचोगे तो यूं ही मिट्टी में मिला दिए जाओगे। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट। प्रयागराज में हुई हिंसा के मामले में आरोपी जावेद पंप की बेटी समत फातिमा ने न्यूज स्टेट से बात की और उन्होंने अपने पिता पर लगे आरोपों पर सफाई दी है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। समाज में उनकी एक अच्छी पहचान रही है, अचानक अच्छी छवि रही है, अचानक से उनको मास्टरमाइंड बता देना, ये तो एक परिवार के लिए बहुत ही दुख की बात है। वो हमारे नाना ने अम्मी को जमीन गिफ्ट के तौर पे दी थी और उस पे अब्बू के नाम पे नोटिस आ रही है। उनको ये भी नहीं पता है कि वो घर अब्बू के नाम नहीं अम्मी के नाम पे और ऐसे ही नोटिस भेज रहे हैं। और प्रयागराज से बड़ी खबर, आरोपी जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर चला है। जावेद पंप का घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। 5 घंटे की कार्रवाई में 5 करोड़ का मकान ध्वस्त कर दिया गया है और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर दंगा करोगे तो इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। अब तक 329 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सबसे ज्यादा प्रयागराज में, और प्रयागराज हिंसा का जो मास्टरमाइंड था जावेद पंप, उसका घर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। प्रयागराज के पापी पंप का साम्राज्य बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। पंप का घमंड बुलडोजर का आगे चकनाचूर हो गया है। आरोप है कि पंप ने ही प्रयागराज में पत्थरबाजों के झुंड को सड़क पर आने के लिए उकसाया था। अब इस पापी पंप के पापों का गिन गिन कर हिसाब हो रहा है। प्रयागराज के पापी पर प्रहार, संगम नगरी के शैतान पर बुलडोजर वार। प्रयागराज के पापी की पाप गाथा।
देखिए कैसे पंप को योगी के बुलडोजर ने उखाड़ फेंका। 10 जून को प्रयागराज में हिंसा भड़काने के आरोपी जावेद पंप का मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है। मकान पर लिखा जावेद का नाम मिट्टी में मिल गया। करोड़ों रुपए का घर जमींदोज हो गया। पापी का घमंड इस दीवार के टूटते ही चकनाचूर हो गया। करीब 5 घंटे की कार्रवाई ने जावेद पंप के पावर को ठप कर दिया। जावेद पंप का इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए ये जो अवैध निर्माण था आज उसका डेमोलिशन किया है। अब आपको ये बता देते हैं कि वो कौन से 5 पाप थे जिसे 5 घंटे में बुलडोजर ने नस्तनाबूद कर दिया। पंप का पहला पाप युवाओं को भड़काया। आरोप है कि प्रयागराज के जेके आशियाना कॉलोनी में रहने वाले जावेद पंप ने 10 जून को हिंसा करवाने के लिए युवाओं को भड़काया। हिंसा में 15 से 22 साल के युवा थे जिन्हें भड़काने का काम जावेद पंप ने किया। पंप का दूसरा पाप पत्थरबाजी के लिए उकसाया। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी ने न सिर्फ भड़काया बल्कि युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाया। यहाँ तक कि पूरी प्लानिंग की पत्थरबाजी की तस्वीर सबने देखी। किस तरह से लड़के पुलिस के जवानों पर पत्थर फेंक रहे थे, जिसमें कई जवानों को चोटें भी आईं। उपद्रवी तत्व जितने भी हैं उनको हमने चिन्हांकित किया है। हमारे पास बहुत सारी सीसीटीवी वीडियो फुटेज है और उसके आधार पे हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। पंप का तीसरा पाप शांति के खिलाफ रची साजिश। आरोप है कि पंप के प्रभाव में आकर लड़कों ने पुलिस पर हमला किया। पंप के घर से कई आपत्तिजनक पोस्टर और झंडे भी बरामद हुए हैं। घर से अवैध असलहा भी मिला है। आपत्तिजनक सामान मिले हैं जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। पंप का चौथा पाप सोशल मीडिया पर रची साजिश। प्रयागराज में जिस तरह से पुलिस पर अटैक किया गया वो पैटर्न कानपुर में भी देखने को मिला। ये कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि साजिश का फुल प्रूफ प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया था। प्रयागराज एसएसपी के मुताबिक जावेद पंप के मोबाइल फोन से कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें ये बात सामने आई है कि पंप सोशल मीडिया के जरिए साजिश रच रहा था, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर विवादित पोस्टर। पंप का 5वां पाप अवैध मकान बनाने का आरोप। जावेद पंप पर आरोप है कि उसने पीडीए से बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाया था, जिसे आज बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। योगी सरकार ने अपनी मंशा एक बार फिर साफ कर दी है कि जो दंगा करेगा या कराएगा बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। जावेद मोहम्मद का अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर को शाम 4 बजे तक मिट्टी में मिला दिया गया। योगी सरकार की इस कार्रवाई को मुस्लिम रहनुमाओं ने जायज भी ठहराया। अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे,
और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा सरतन से जुदा वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। लेकिन ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट अखिलेश यादव ने 4 बजे किया। जावेद पंप के घर का फोटो लगाते हुए उन्होंने कार्रवाई को संविधान सम्मत नहीं लगा। उनकी नजर में प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भर था। पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे उसके अवैध निर्माण पे ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं। बहरहाल योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से ये साफ हो गया है कि प्रदेश में बलवा करने वालों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष को ऐसे लोगों का पक्ष लेना क्या जायज है जो प्रदेश में अशांति फैलाते हैं? टीम न्यूज़ स्टेट।